एक बार मैंने एक डिज़ाइनर नेकलेस देखा था जो 2500 का था। तब मैंने सोचा क्यों नहीं इसी लुक को मैं घर पर बनाऊं, और वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक रॉयल और क्लासी पर्ल नेकलेस जो काफ़ी वायरल है और इसका डिज़ाइन बिल्कुल हाई एंड ज्वेलरी जैसा लगेगा, लेकिन बनेगा सिर्फ कुछ बेसिक मटेरियल से। तो चलो बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ढेर सारे पर्ल बीड्स। आई एम यूजिंग 6 mm पर्ल बीड्स। दिस साइज इज परफेक्ट फॉर दिस नेकलेस। उसके बाद मैंने थ्रेड का यूज़ किया है, आप चाहे तो वायर का भी यूज़ कर सकती हैं। अब हमें एक बड़ी सी नीडल लेनी है और इसमें थ्रेड को इंसर्ट करके 2-3 नॉट टाई कर लेने हैं। फिर एक एक करके इसमें पर्ल बीड्स को इंसर्ट करना है। कितने पर्ल इंसर्ट करने ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितने साइज का बनाना है। मैंने 22 पर्ल इंसर्ट किए हैं और 2-3 नॉट अच्छे से टाई कर लिए और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस लुक को आप चाहे कैजुअल आउटफिट के साथ पेयर करें या पार्टी ड्रेस के साथ पेयर करें, हर लुक में लगेगा टाइमलेस। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही ताकि आप घर पे इसे इजीली बना सकें। बीड्स को इंसर्ट करते वक्त उसे काउंट ज़रूर करें, वरना कोई लुक लंबा हो जाएगा और कोई छोटा। हमें हर लुक सेम साइज का चाहिए फॉर परफेक्ट सिमेट्री। मैं 22 पर्ल इंसर्ट करी क्योंकि मैंने 6 mm के बीड्स लिए हैं। अगर आप 4 mm के बीड्स ले तो 30 बीड्स इंसर्ट करें और 8 mm के बीड्स ले तो 16 इंसर्ट करें। पर मेरे हिसाब से ये साइज एकदम सही है इस नेकलेस के लिए। पहले हमें ऐसे ही 4 पीसेस को रेडी करना है और बाकी हम बेसिक काम करने के बाद करेंगे। चारों पीसेस को रेडी करने के बाद हमें लेनी है गोल्डन कलर की बड़े साइज वाली जंप रिंग। जंप रिंग को ओपन करके 2 सर्कल लेंगे और इसमें एक एक करके इंसर्ट करेंगे और पिलर की मदद से अच्छे से इसे लॉक कर देंगे। ऐसे ही एक पीस को और रेडी करके रखेंगे जिसका यूज हम बाद में करेंगे। डोंट स्किप द वीडियो क्योंकि अब बारी आती है ट्विस्ट की। हमें फिर से थ्रेड में 22 पर्ल को इंसर्ट करना है और अभी नॉट टाई नहीं करनी, वरना सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हमें लेनी है 2 पेयर वाली बेस और उसमें से इस थ्रेड को पास करना है, उसके बाद नॉट टाई करनी है। सेम ऐसे ही दूसरे बेस को भी पास करके नॉट टाई कर लेना है और यही प्रोसेस को रिपीट करते हुए आगे बढ़ना है। इन सब को जोड़ते हुए हमें एक चेन का स्ट्रक्चर बनाना है। इस नेकलेस के लिए मैंने 9 पेयर रेडी किए हैं, मतलब टोटल 18 पीसेज। और इस डिजाइन का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इस ज्वेलरी को कोई भी बिगनर इजीली बना सकता है। पर्ल कभी भी आउट ऑफ फैशन तो होते नहीं हैं और जब वो हैंडमेड हो तो उनकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। गौर से सुनिए मैं क्या बता रही, वरना आप कहेंगे मैंने कुछ सही से बताया ही नहीं। जैसे ही हम 7th पेयर को रेडी कर लेंगे, यहाँ हमें थोड़ा सा रुक जाना है। जल्दीबाजी में हमें अपने काम को बढ़ाना नहीं है। 8वें पेयर के लिए हमें थ्रेड में 22 पर्ल को इंसर्ट करना है और अब हमें लेनी है 9th पेयर को। बिना बेवकूफ़ी किए इस थ्रेड को 7th और 9th दोनों से पास करेंगे, उसके बाद थ्रेड टाई करेंगे। पर्ल सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, दुनिया का सबसे पुराना जेमस्टोन है जिसका मीनिंग होता है प्योरिटी, एलिगेंस और पीस। इसीलिए इंडिया में शादी के दिन ब्राइड को मोस्टली पर्ल या कुंदन पर्ल ही पहनाया जाता है। अब हमारा बेस बिल्कुल रेडी है। इसे वेरिएबल बनाने के लिए हमें लेनी है गोल्डन चेन और उसे थोड़ा सा कट करके दोनों साइड के जंप रिंग में इसे अटैच कर देना है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दुनिया का सबसे पुराना पर्ल फिलीपीन के एक फिशरमैन को एक्सीडेंटली मिला था जो 34 kg का था, जिसकी आज की कीमत लगभग $100 मिलियन है। चेन को अटैच करने के बाद हमें लेनी है 2 स्मॉल साइज की जंप रिंग और दोनों चेन के एंड में से इंसर्ट कर देना है। उसके बाद हम लेंगे लॉबस्टर हुक या एस हुक। इसे एक जंप रिंग में इंसर्ट कर देंगे और लॉक कर देंगे। पर्ल एक कामिंग स्टोन भी माना जाता है जिससे पहनने से स्ट्रेस कम होता है और दिल और मन शांत बने रहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर पर्ल ज्वेलरी वाइट और क्रीम ही होते हैं। आजकल जो ज़्यादातर पर्ल मिलते हैं वो कल्चर्ड पर्ल होते हैं, लेकिन नेचुरल पर्ल मिलना लाखों स्टर में से सिर्फ एक में होता है। इसीलिए नेचुरल पर्ल को ओशियन का डायमंड भी कहा जाता है। हमारा नेकलेस तो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके साथ वेयर करने के लिए मैं बनाऊंगी ईयरिंग्स, जिसके लिए मैंने पहले 6 mm के पर्ल लिए थे। फिर मुझे वो ईयरिंग के लिए बहुत छोटा लग रहा था तो मैंने उसे 12 mm में बदल दिया। उसमें मैंने हेड पिन को इंसर्ट किया है और ऊपर से थोड़ा कट करके हेड पिन में लुक बना लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं गोल्डन कलर के ईयरिंग स्टड और 3 mm हाफ कट पर्ल बीड्स और इस बीड्स को स्टड पे स्टिक कर दिया है और जो हमने लूप रेडी किया था उसमें इसे इंसर्ट कर दिया।
बस इसमें रबर स्टॉपर लगा दो और हमारी ईयरिंग हो गई रेडी। नेकलेस और ब्रासलेट बनाने के बाद मैंने इसे कंप्लीट लुक देने के लिए बनाया है ये ट्रेंडी ब्रासलेट, जो मेरी प्रिंटरेस्ट फीड पे बार बार शो हो रहा था, जिसके लिए मैंने लिए हैं 6 mm पर्ल बीड्स और ढेर सारे हेड पिन्स। हमें कुछ आई पिन्स भी लेने हैं, लेकिन उसका यूज हम लास्ट में करेंगे। हेड पिन में पर्ल को इंसर्ट करना है और ऊपर से थोड़ा कट करके लूप बना लेना है। ऐसे ही हमें ढेर सारे हैंगिंग्स रेडी करने हैं, लगभग 15 या 16। ये जो मैं पर्ल यूज कर रही हूँ इसे कल्चर्ड पर्ल बोलते हैं, जिसकी खोज दुनिया में सबसे पहले जापान ने की थी 1893 में। वहाँ के एक ज्वेलर थे जिनका नाम था कोकोची मिकीमोटो। उन्होंने ही ऑयस्टर को पहली बार आर्टिफिशियली ट्रीट करके ये पर्ल बनाया था, वरना नेचुरल पर्ल तो बहुत एक्सपेंसिव और रेयर भी होते हैं। उसका भी एक रीजन है इसका बनने का प्रोसेस। शुरू होती है एक ऑयस्टर के अंदर। ऑयस्टर के पराकर के सेल वाले जीव होते हैं जो समंदर में रहते हैं। ऑयस्टर के अंदर कुछ अजनबी चला जाता है, जैसे एक रेत का दाना या छोटी सी मछली या कोई बैक्टीरिया। ऑयस्टर उस पार्टिकल को डेंजर समझता है और वह एक लिक्विड छोड़ता है जिसका नाम है नेक्रा। इसे मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। यही शाइनी लेयर होती है और यही लेयर बाय लेयर चढ़ाता रहता है, जो कुछ महीनों या सालों में लेयर जमा होती रहती है और बन जाता है एक शाइनी सा गोल पर्ल। और हर पर्ल का शेप, साइज और रंग अलग अलग होता है, इसीलिए एक पर्ल बीड यूनिक होता है। अब 2 बीड लेंगे, एक बीड के लूप को खोल के उसमें दूसरे वाले को इंसर्ट कर देंगे और उसे लॉक कर देंगे। ऐसे ही हमें जिगजैग तरीके से बीड को इंसर्ट करना है और लॉक कर देना है। 14-15 बीड्स लगाने के बाद हम दोनों साइड में चैन को इंसर्ट करेंगे। अब एक आई पिन लेंगे, उसमें एक बीड को डाल के उसे लॉक करके चैन के एक एंड पे हैंग कर देंगे और दूसरे एंड पर हम लॉबस्टर हुक या एस हुक लगाएंगे। बस हो गया रेडी। तो ये था मेरे हैंडमेड कंप्लीट पर्ल ज्वेलरी सेट, नेकलेस, ब्रासलेट और मैचिंग ईयररिंग्स। हर पीस में है एक कहानी, एक इमोशन और सब कुछ बनाया गया है सिर्फ डोरी और मोती से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और इन तक आ ही गए तो सब्सक्राइब माई चैनल द रुखसार अटेलियर फॉर मोर क्रिएटिव वीडियोस और शेयर कर दो उनके साथ जो ज्वेलरी लवर हो या जो खुद की ज्वेलरी बनाकर पहनना पसंद करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।